अरे वाह विदिशा, तेरे बाल तो बहुत लंबे हैं। इतने लंबे बालों का राज क्या है? कोई राज नहीं, मेरे बाल तो बचपन से ही लंबे हैं। चल झूठी, मैं नहीं मानती, मेरे बाल तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। कितनी कोशिश करती हूँ, कितना सारा तेल लगाती हूँ, बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे, ऊपर से हर रोज झड़ रहे हैं। लेकिन तेरे बाल कैसे लंबे हैं इतने? तेरे पास तो तेल खरीदने के भी पैसे नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे बाल बचपन से इतने लंबे हैं। सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरी 3 बहनों के बाल भी इतने ही लंबे हैं। विदिशा के बाल उसके पैर तक आते थे। उसकी माँ विधवा थी और बहुत गरीब थी। अपनी चौथी बेटी के जन्म के बाद उसका पति मर गया था। तब से कभी लोगों के घर पर काम करके तो कभी फुटपाथ पर कुछ बेचकर वो घर चलाती थी और रोज रात को सोने से पहले अपने पति को याद करके रोती थी। आप इतनी जल्दी क्यों चले गए मुझे छोड़कर? बेटे के चक्कर में 4 बेटियां पैदा हो गई। अब इनकी शादी कैसे करवाऊंगी मैं? यहाँ तो ठीक से खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे ही गरीबी में उसकी 4 बेटियां बड़ी होने लगी। घर में खाना नहीं था, जेब में पैसा नहीं था। बिमला की बड़ी बेटी विदिशा उसकी माँ से कहती थी, माँ देखो हमारे बाल कितने बड़े हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतने सुंदर बाल देखकर तो लड़के ऐसे ही शादी कर लेंगे। तू भी ना बेटी बहुत मासूम है। दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितना तू सोचती है। शादी के लिए दहेज देना पड़ता है, लेकिन मैं तुम चारों के लिए दहेज कैसे दूंगी? विदिशा की बहन मिताली ने कहा, तो फिर दहेज नहीं देंगे माँ, हम खुद कमाएंगे और यहीं रहेंगे आपके पास। अच्छा, लेकिन कमाओगी कैसे? मुझे देख रही हो ना, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करती हूँ लेकिन पैसे बचते ही नहीं हैं। आप पढ़ी लिखी नहीं हो माँ, हम पढ़ लिख लेंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी। यही सोचकर चारों बहनें स्कूल में भर्ती हो गईं। लंबे बालों की वजह से बहुत जल्द स्कूल में उनकी एक पहचान बन गई। सभी उन्हें लंबे बालों वाली बहनों के नाम से जानने लगे। वो चारों शाम के बाद लोगों के घर पर काम करने गईं ताकि पढ़ाई का खर्चा निकाल सके। विदिशा कॉलेज में भर्ती हो गई और तभी बिमला की तबीयत खराब हो गई। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी और पूरा दिन बस खांस रही थी। विदिशा बेटी, अब क्या होगा? मैं तो बीमार पड़ गई हूँ और काम नहीं कर सकती। तेरी 3 छोटी बहनें हैं, अब घर कैसे चलेगा? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं सब संभालूंगी, मैं और मेहनत करूंगी। धीरे धीरे विदिशा के ऊपर सारी जिम्मेदारी आने लगी। दीदी, मेरा स्कूल ड्रेस फट गया है, मुझे नया ड्रेस चाहिए। दीदी, मुझे नई किताबें चाहिए। मुझे नए जूते चाहिए, ये जूते खराब हो गए हैं। और बिमला भी खांसते हुए कहने लगी, विदिशा बेटी, मेरी दवाई खत्म हो गई है, कल दवाई ला देना। एक तरफ घर की जिम्मेदारियां और दूसरी तरफ कॉलेज की पढ़ाई, सब कुछ एक साथ संभालते हुए विदिशा की हालत खराब हो रही थी। ऊपर से टीचर की डांट वो अलग। अर्चना मिस विदिशा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुछ महीनों से विदिशा के नंबर कम आने की वजह से वो विदिशा से खफा हो गई थी। विदिशा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कुछ महीनों से एग्जाम में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? वो मैम, घर में माँ बीमार है इसलिए। चुप रहो, बहाना मत बनाओ। बस पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है तुम्हारा, बाकी बालों का ध्यान तो पूरा रख रही हो। नहीं मैडम, मैं बालों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। अच्छा, बालों का ध्यान नहीं रखती तो क्या तुम्हारे बाल ऐसे ही इतने लंबे हो गए? हाँ मैडम, मेरे और मेरी बहनों के बाल ऐसे ही लंबे हैं, बचपन से। ये सुनकर अर्चना मिस के भी होश उड़ गए। किसी के इतने लंबे बाल कैसे हो सकते हैं? अगले दिन से अर्चना ने कॉलेज आना ही बंद कर दिया। उससे और इतना कुछ संभाला नहीं जा रहा था और फुटपाथ पर पकौड़े बेचना शुरू कर दिया। पकौड़े बेचकर घर तो चल रहा था, लेकिन विदिशा का नौकरी करने का सपना ही रह गया। और पकौड़े बेचकर इतना पैसा तो आ नहीं रहा था कि उससे पूरी जिंदगी आराम से कट जाए। विदिशा जैसे एक चक्की के बीच में फंस गई थी और उस चक्की का नाम जीवन था। वो हर वक्त दुखी दुखी सी रहने लगी। इसी तरह समय बीतने लगा। उधर अर्चना मिस भी विदिशा को भूल ही गई। बिमला की हालत और खराब हो गई। डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो वो बच नहीं पाएगी और ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। इन सारी बातों से विदिशा परेशान हो गई थी। लेकिन लोगों की जिंदगी में एक मोड़ तो आता ही है जहां जिंदगी उसे एक मौका देती है।
अर्चना मिस के पति एक एड एजेंसी में काम करते थे और कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। क्या बात है, आजकल बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ यार अर्चना, एक नई तेल की कंपनी का काम है, उनके लिए एड बनाना है और उसमें लंबे बालों वाली लड़कियां चाहिए यार। लेकिन एक भी मॉडल नहीं मिल रही है जिसके लंबे बाल हो। सभी के बाल छोटे हैं, आजकल तो छोटे बालों का ही फैशन चल रहा है। लंबे बालों वाली लड़की चाहिए तुम्हें? हाँ, बाल नेचुरल हो तो और भी अच्छा, लेकिन आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी लड़कियां। खैर छोड़ो। अरे नहीं रुको, मैं ऐसी लड़की को जानती थी। उसके बाल पैर तक आते थे और उसने मुझे एक बार कहा था कि उसके बाल ऐसे ही लंबे हैं। अच्छा, मुझे तो वही लड़की चाहिए, लेकिन कहाँ मिलेगी वो लड़की? सिर्फ वो नहीं, उसकी 3 बहनें भी हैं। अरे वाह, क्या बात कर रही हो अर्चना, मुझे जल्दी से उस लड़की के पास ले चलो। कैसे? उस लड़की ने तो कॉलेज ही छोड़ दिया, बहुत अच्छी लड़की थी। अरे यार, सारा मूड खराब कर दिया यार। चलो आज बाहर खाने चलते हैं, मूड ठीक हो जाएगा। अर्चना उसके पति के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गई और तभी रेस्टोरेंट के पास जाकर देखा कि रेस्टोरेंट बंद है। अरे यार, आज तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ, अब क्या खाएंगे हम? तभी एक लड़की उनके पास आई और कहा, अरे अर्चना मिस, आप यहाँ पकौड़े लेंगी क्या? मैं चाय पकौड़े बेचती हूँ। विदिशा वहीं पर पकौड़े बेचती थी। गाड़ी देखकर वो पकौड़े पूछने के लिए आई थी और उसे देखकर अर्चना मिस को जैसे हाथ में चांद मिल गया। अरे विदिशा तुम, अरे देखो यही है वो लंबे बालों वाली लड़की जिसके बारे में मैं बोल रही थी। अरे वाह, तुम्हारे बाल तो बहुत लंबे हैं, एक विज्ञापन में काम करोगी क्या? और ऐसे ही अचानक से विदिशा और उसकी बहनों की जिंदगी बदल गई। चारों बहनों ने मिलकर तेल का विज्ञापन किया और वो विज्ञापन इतना फेमस हो गया कि चारों बहनों को एक के बाद एक काम मिलने लगे और लंबे बाल उनकी पहचान बन गई।